के इस महापर्व में भागीदारी के लिए हमीरपुर की जनता भी बूथों पर पहुंच चुकी है और मैं वो नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। इस सुमेरपुर के प्राथमिक विद्यालय ये चांद थोक का ये नज़ारा है, जहां पर आप देखेंगे तमाम मतदाताओं की यहां पर लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। और ये मतदाता कहीं ना कहीं जो हमीरपुर, जो अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो जो हमीरपुर जिला है, हमीरपुर जिले में 2 विधानसभाएं हैं, हमीरपुर सदर विधानसभा और राठ विधानसभा। यहाँ पर दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। और अगर पूरे बुंदेलखंड की बात करूं तो पूरे बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं, जिसमें 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गई थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बुंदेलखंड के साथ साथ हमीरपुर की इन दोनों सीटों के बचाने की चुनौती है, तो बाकी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले से उन सीटों को छीनने के प्रयास में लगी हुई थी। और इसी को लेकर के ये जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बुंदेलखंड का ये इलाका बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता है और हमीरपुर अपने आप में उत्तर प्रदेश के तीसरे सबसे छोटे जनपदों में आता है। अपने आप में यहाँ पर जो स्वास्थ्य और शिक्षा की जो व्यवस्था है, इसको लेकर के यहाँ लगातार जो है आवाज़ें उठती रही हैं। पलायन यहाँ का मुद्दा रहा है, सूखा, भूखमरी, किसान आत्महत्याएं यहाँ के मुद्दे रहे हैं। तो अपने आप में इस बार की जनता किन मुद्दों को लेकर के अपना विधायक चुनने जा रही है, किसको विधानसभा में पहुंचाने जा रही है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस बार हमीरपुर के लोग कैसा विधायक चाहते हैं और उनके जहन में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं। हालांकि मैं बता दूं, यहाँ पर बीजेपी ने डॉक्टर मनोज प्रजापति को मैदान में उतारा है, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जाने जाते थे। और इसी के साथ ही अगर बीजेपी की बात करूं, समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने मनोज प्रजापति को टिकट न देने के चलते राम प्रकाश प्रजापति को यहां मैदान में उतारा। और इसी के साथ ही अगर कांग्रेस की बात करूं, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी 40% महिलाओं की भागीदारी की बात कही थी, प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को यहाँ टिकट में आरक्षण कहीं ना कहीं दिया था, उसी के तहत हमीरपुर जो विधानसभा है यहाँ से भी कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। राजकुमारी चंदेल, जो कि 2017 के विधानसभा में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, अशोक चंदेल उनकी पत्नी हैं। अशोक चंदेल को सजा हुई, सामूहिक हत्याकांड के मामले में उनको सजा हुई और वो इस समय जेल में हैं। इसी को लेकर के हमीरपुर सीट खाली हुई और यहाँ पर उपचुनाव हुए 2019 में। ऐसे में उनकी पत्नी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो साथ ही जो बहुजन समाज पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी ने रामफूल निषाद को मैदान में उतारा है। ऐसे में अब देखना होगा कि हमीरपुर की जनता इन चारों प्रत्याशियों में से किसको अपना विधायक चुनती है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। तमाम लोग जो है मतदान के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और इस हमीरपुर की सुमेरपुर में भी आप लंबी कतारें जो महिलाओं की हैं वो भी आप देख सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ चढ़ कर के महिलाएं यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आई हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है दादी इस बार का, क्या मुद्दा है, क्या देखकर वोट करने आई हैं? अब क्या बताऊं बाबूजी, अब क्या विकास चाहिए इस बार? कुछ और महिलाएं हैं, क्या लग रहा है इस बार, क्या सोचकर वोट करने आई हैं, क्या चाहिए इस बार? आपको लगता है 2017 में जिस तरीके बीजेपी चुनाव जीती थी, इस बार क्या लगता है क्या होना चाहिए हमीरपुर में? मोदी का देना है वो। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्याशियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है इस बार। विकास मुद्दा है या और चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं हमीरपुर में? बढ़िया व्यवस्था हो चाहिए साहब, का हो चाहिए। हाँ, तो मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के आप वोट करने आई हैं। हाँ, हमीरपुर में विकास चाहिए। हाँ विकास। क्यों दादी? हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है, क्या सोचकर वोट करने आई हैं? विकास चाहिए, सदस्य चाहिए हमें। सुरक्षा और विकास। हाँ। आपको क्या लगता है, पहली बार वोट करने आई हैं? क्या मुद्दे हैं, आप युवा हैं, पहली बार मतदान करने आई हैं, क्या लगता है आपको क्या मुद्दे हैं? स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था, क्या लगता है? सब कुछ चाहिए, ये सब चाहिए। कुछ यहाँ पर ग्रामीण इलाका है, लिहाजा जो यहाँ की महिलाएं हैं थोड़ा बोलने से परहेज करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकास और जिस तरीके से यहाँ के
जो सरकारें अभी तक रही हैं, हमेशा पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन अब तक यहाँ पर जो विकास से कहीं ना कहीं महरूम रहा है। तो ऐसे में तमाम वो मुद्दे हैं जो इस बार लोग यहाँ पर उन मुद्दों को लेकर के वोट करने आए हैं। क्या लगता है, आप युवा हैं, क्या विकास चाहिए? विकास फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम क्या सोच कर आए हैं? वोट करने आए हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई मारने आए हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई मारने आए? अरे क्या लग रहा है दादू, क्या आपने बहुत बार सर विकास चाहिए हमें। कैसे विकास चाहिए? हमीरपुर में क्या लगता है कौन सा डेवलपमेंट होना चाहिए? यहाँ नहर नहीं है, तमाम चीज़ें ऐसी नहीं हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है, सब छोटे स्कूल हैं। अच्छा, अन्ना जानवर यहाँ की बहुत बड़ी समस्या रही है, क्या वो भी मुद्दे में है? वो सब बंद है, सब अंदर बंद। सब बंद है अंदर। आपको क्या लग रहा है? एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी मस्ट। एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी फर्स्ट। आपको क्या लग रहा है? शिक्षा क्या लग रहा है आपको? सबका विकास हो, अच्छे से हो, हर काम अच्छे से हो। कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है हमीरपुर में वो डेवलपमेंट होना चाहिए? ऐसा कोई मुद्दा नहीं हमें लगा कि कोई ऐसे विशेष मुद्दे हो इनके यहाँ पर बनाए जाएं। जो हो रहा है अच्छा सही हो रहा है। कौन सा मुद्दा है हमीरपुर का? हमीरपुर का मुद्दा तो कोई खास मुद्दा नहीं है, लेकिन देश हित है। देश हित पे लोग वोट करेंगे, बेरोजगारी पे वोट करेंगे, राष्ट्र हित की वोट करेंगे, गरीबी पे वोट करेंगे। और इसी विकास तो हाई है। विकास के जो मुद्दे हैं वो सबको पता है। और विकास के साथ साथ देश और राष्ट्रीय मुद्दा भी है, उस पे लेके लोग वोट कर रहे हैं। और वोट का रुझान अच्छा है, प्रतिशत अच्छा जा रहा है, वोट अच्छा निकल रहा है और बूथों पे भीड़ है। तो ऐसा लगता है कि इस बार स्थानीय मुद्दे क्या हैं? जिस तरीके से देखा गया है, यहाँ पलायन बड़ी समस्या रही है, वाटर क्राइसिस की बड़ी समस्या रही है, सूखा, भूखमरी, ऐसे हालात यहाँ बन जाते हैं इस इलाके में। तो क्या लगता है ये जो ज़मीनी मुद्दे भी हैं ये भी हैं, या फिर जो आप चेहरा देख करके वोट करने हैं? रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन भूखमरी कोई मुद्दा नहीं है। भूखमरी के लिए सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। भूखमरी का कोई मुद्दा नहीं बचा है। और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र, पलायन होते रहे हैं, किसानों की समस्याएं आम रही हैं यहाँ पर। किसानों की समस्या अब नहीं रही। किसानों के लिए केन बेतवा लिंक का करवा दिया है सरकार ने, तो पानी का मुद्दा नहीं बचा। हर घर नल की व्यवस्था सरकार करवा रही है, पाइपलाइन पड़ रहे हैं। लगभग 2022 खत्म होते होते हर घर में नल में पानी आ जाएगा। क्या लगता है आपको इस बार जो है बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य भी मुद्दा है यहाँ का? बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। यहाँ ना शिक्षा है कायदे की और न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। इसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी सड़क की है, जो आज तक किसी गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की है। बार बार रिक्वेस्ट किया जाता है, यहाँ से ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई आज तक हल नहीं निकला है। और प्रतिदिन इस सड़क में कई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, आप लोग भी देखते हैं। नेशनल हाईवे का मुद्दा। हाँ, नेशनल हाईवे का मुद्दा है ये हमारा। और इसको जो सरकार बनाए उसी के पक्ष में वोट किया जाए। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या मुद्दे हैं? आप लोग वोट करने आए हैं, क्या मुद्दे लेकर? विकास का मुद्दा लेकर आए। बच्चों की बेरोजगारी दूर हो रही है और औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्रियाँ बहुत आ गई हैं, इससे और विकास बढ़ेगा। बेरोजगारी दूर हो जाएगी। पढ़ाई का मुद्दा है जो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नए नए कॉलेज स्कूल खुल रहे हैं। मेन समस्या स्वास्थ्य की है। यहाँ जो भी मरीज होता है सीधे कानपुर या हमीरपुर रेफर किए जाते हैं। स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। इस बार कुछ मांग की गई है सरकार से, यहाँ पे एम्स खुलने जा रहा है अपने ज़िले में, तो अच्छा मुद्दा है कि विकास के वोट मिल रहा है, विकास की तरक्की हो, विकास के पक्ष में वोट मिलेगा। विकास तमाम लोगों के अपने अपने दावे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमीरपुर में भी विकास जिस तरीके से होना चाहिए था वो हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की जो व्यवस्था है जो हमीरपुर में लोगों को चाहिए, वो फिलहाल कहीं ना कहीं अभी उन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुँचे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।